बच्चों, आज का अपना टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम आप लोग शुरू से हिंदी ग्रामर में पढ़ते आ रहे हैं, तो संस्कृत में भी ग्रामर में भी सर्वनाम की सेम वही परिभाषा है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहेंगे। जैसे अपन व्यक्ति का नाम लेंगे, राम जाता है, ये किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो ये क्या है? संज्ञा है। अब अपन किसी का नाम नहीं जानते, अपन डायरेक्ट बोल देते हैं वह जाता है, तो ये वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? हम सर्वनाम कहेंगे। संस्कृत में सर्वनाम के शब्दार्थ अलग अलग तरह से चलते हैं। जैसे हिंदी में वह, यह, मैं, तुम, यही सब चलता है, लेकिन संस्कृत में इनके शब्दार्थ अलग हो जाते हैं। जैसे वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तत्। यह को क्या बोलते हैं? एतत्। तत् के आगे ये लगा दो, एतत्। क्या या कौन, हिंदी में क्या या कौन ही बोलते हैं, वह कौन है, यह क्या है। लेकिन संस्कृत में क्या और कौन को क्या बोलते हैं? किम। अस्मद और युष्मत्, मैं और तुम के लिए। और मैंने आपको बताया संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं और 3 ही प्रकार के वचन होते हैं। और अपने क्या करते हैं? कारक। जैसे आप हिंदी में कारक पढ़ते हो, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से आप कारक पढ़ते हैं। जैसे कि राम ने, राम को, राम से, ये क्या है? कारक है। वैसे ही इनके कारक के शब्द रूप भी चलेंगे। जैसे कि प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक इनके शब्द रूप चलते हैं। उन शब्द रूपों का उपयोग हम कारक में करते हैं। जैसे राम है मतलब राम ने, रामम मतलब राम को, रामेण मतलब राम से। संज्ञा शब्द रूप चलते हैं और सर्वनाम शब्द रूप चलते हैं। इस तरह के रूप इनके सप्तमी विभक्ति तक चलेंगे और तीनों वचनों में चलेंगे। अब आगे अपना आता है, ये तो सामान्य सी बात होगी, 3 वचन और 3 लिंग। तत् और एतत् और किम, ये तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। किसमें चलेगा ये? एक तो तीनों लिंगों में चलेगा, ऊपर से कैसे चलेगा? अलग अलग चलेगा, तीनों लिंगों में अलग अलग, इनके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। ठीक है। अस्मद और युष्मत्। एक और आता है इदम शब्द रूप, इसी के साथ अपन जोड़ देते हैं इदम। इदम का मतलब भी यह होता है, इसका मतलब भी यह होता है, इसका मतलब भी यह होता है। तो अपन को शब्द रूप तो अपन को सबके याद करने हैं। इसके भी शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। अब अपना आता है अस्मद और युष्मत्। इसका केवल एक ही रूप बनता है जो दोनों लिंगों में चलता है, ये नपुंसक लिंग में नहीं चलता। ये तीनों लिंगों में चलेंगे और अलग अलग रूप चलेंगे। लेकिन अस्मद और युष्मत् का समान रूप चलेगा, लेकिन दोनों लिंगों में समान रहेगा और केवल दोनों लिंगों में चलेगा। अब अपन पढ़ते हैं इनके रूप। पहले अपन देखते हैं अस्मद और युष्मत्, क्योंकि इनके रूप सेम चलेंगे। जो रूप पुल्लिंग में चलेगा वही रूप स्त्रीलिंग में चलेगा। रूप इनके अलग अलग नहीं होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अस्मद के रूप कैसे चलते हैं? अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब क्या होता है? मैं। जब बात ऐसे हो जैसे मैं जाती हूँ, तो अपन क्या, मैं के लिए क्या शब्द रखेंगे? अहम। आवाम यानी हम लोग, वयम यानी हम सब, जैसे हम सब पढ़ते हैं। अब हम सब को क्या बोलते हैं? वयम। ऐसे ही आता है अपना युष्मत्, त्वम, युव,
वाम यूयम। त्वम का मतलब क्या होता है? तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। ये होता है अपना अस्मद और युष्मद। अगर लड़के के लिए बात होगी तब भी अपन अहम ही उपयोग में लेंगे, और अगर लड़कियों के लिए बात होगी तब भी अपन अहम ही उपयोग में लेंगे। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के समान चलते हैं। क्या चलते हैं? ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान चलते हैं। अब अपना आता है तत् शब्द। तत् का मतलब क्या होता है? वह। इसके रूप तीनों वचनों में चलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों लिंगों में अलग अलग चलेंगे, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में वैसे क्या बोलते हैं? सह, वे दोनों को तौ, वे सबको ते। आपको ये कैसे याद करना है? सह तौ ते, ये क्या है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में सा ते ताहा। अगर किसी लड़की की बात होगी, किसी स्त्री जाति की बात होगी तो अपन किसका उपयोग करेंगे? इस वाले लाइन का उपयोग करेंगे। अगर नपुंसकलिंग की बात होगी तो तत् ते तानी। इसका भी मतलब क्या होता है? वह, वे दोनों, वे सब, वह, वे दोनों, वे सब। जैसे पुरुष, पुरुषः, ये है पुरुषः। मान लो ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है सा ते सह, तो आप किसका उपयोग करेंगे? सह का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे आप? सह का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि एक वचन की बात हो रही है, इसके भी रूप चलते हैं, पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषा। जैसे मान लो दिया हुआ रहे महिलाः, अब आप इसके अंदर किसका उपयोग करेंगे? ताहा का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि महिला की बात हो रही है। पहले अपन लिंग पहचानेंगे, लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है। अपन वचन पहचानेंगे, वचन कौन सा है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कौन सा वचन है इसमें? बहुवचन। महिलाः, ताहा, उच्चारण करके देखेंगे। जैसे पुस्तकानि, अब इसमें अपन किसका उपयोग करेंगे? तानी का उपयोग करेंगे। सेम यही प्रोसेस एतत् में रहेगा और किम में भी रहेगा। अब अपन देखते हैं एतत्। जैसे अपन ने तत् के आगे ए लगाया और एतत् बन गया, वैसे ही अपन इन सारे शब्दों के आगे अपन क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। सह, ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इस शहर की जगह ये वाला शहर आ जाएगा, एशः। और इसका मतलब क्या हो गया? यह। इसके आगे ये लगा दो, क्या बन जाएगा? एतौ। इसके आगे ये लगा दो, क्या बन जाएगा? एते। ये दो और ये सब। भाई तत् के आगे अपन ने ए लगाया तो एतत् बना। तत् का मतलब वह होता है, इसका मतलब यह होता है। सह वह, एषः यह। इसके आगे लगाएंगे, क्या बन जाएगा? एषा, एते, एताः, एतत्, एते, एतानि। आपको भी इसी तरह से याद करना है जिस तरह से मैंने उच्चारण में याद किया है। इनका मतलब यह है, ये दो, ये सब। ये शब्दार्थ समान रहेंगे, केवल ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के हिसाब से ये बदल जाते हैं। जैसे मान लो आया छात्रों, छात्रों में आपको उपयोग करना है। छात्रों में कौन कौन सा सही है आप तो ये देख लो। छात्रों के लिए क्या क्या आएगा? एक तो एतौ आएगा और एक तौ आएगा। अब अपन को क्या देखना है कि प्रश्न में क्या पूछा है। जैसे प्रश्न में मान लो एतानि दे दिया, एतौ दे दिया, एताः दे दिया। अब आप क्या लगाएंगे? एतौ लगाएंगे। अगर सा ते तौ दे दिया तो अपन क्या लगाएंगे? तौ लगाएंगे। जैसे अपन ने तत् के फिलप्स भरे थे, वैसे ही ये वाले फिलप्स बनाएंगे। उनका अपन कैसे याद करेंगे? सह
ते सा ते ताः तत् ते तानि। इनको आपको इसी तरह से याद करना है। फिर आगे आता है एषः एतौ एते, एषा एते एताः, एतत् एते एतानि। अब आगे अपना आता है किम शब्द। ये यहाँ तक हो गया पूरा। किम शब्द, किम का मतलब क्या होता है, क्या और कौन। इसके भी रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। देखिए इसके रूप केवल तय शब्द से बनेंगे। किससे बनेंगे, तय शब्द से। जैसे मान लो सह की जगह अगर अपन को कौन बनाना है तो अपन क्या करेंगे, कह बनाएंगे। ये तत् और एकक इन दोनों में समान रहेगा, लेकिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बदल जाएगा। सह की जगह क्या आ जाएगा, कह। सा की जगह का, और तत् की जगह किम। इधर क्या आ जाएगा, तऊ कऊ, के, इधर भी के, इधर के काह और कानी। इन सब का मतलब क्या होता है, कौन। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, और ये नपुंसकलिंग में कौन नहीं होता। अपन किसका उपयोग करते हैं, क्या। कौन, कौन दो, कौन सब। कौन, कौन दो और कौन सब। क्या अगर वस्तुएं दो हो, जैसे मान लो 2 पुस्तकें रखी हुई है, तो अपन किसका उपयोग करेंगे, के का उपयोग करेंगे। पुस्तकें बहुत सारी है तो अपन किसका उपयोग करेंगे, कानी का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आता है पुरुष, आपको बनना है किम में से। किम में से आप क्या भरेंगे, इन सब में से कऊ भरेंगे। क्या भरेंगे, कऊ भरेंगे। यह अपना होता है किम शब्द रूप। ये शब्द आपको ऐसे कैसे याद करने पड़ेंगे, शब्दार्थ के रूप में। तो ये अपना सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे अपने चलेंगे सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। देखो इधर तत्, एतत् और किम, इन तीनों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। ये पुल्लिंग का रूप है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये तत् शब्द, ये एतत् शब्द और ये किम शब्द। इनको आपको ऐसे कैसे याद करना है।